क्या आप जानते हैं झारखंड में एक ऐसी परंपरा थी जहां सिर्फ नृत्य और उत्सव नहीं होता था बल्कि यहां से रिश्ते तय होते थे, समाज जुड़ता था और संस्कृति आगे बढ़ती थी। लेकिन आज वही परंपरा धीरे-धीरे गायब होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर उरांव की सुपुत्री एवं आईआरएस अधिकारी निशा उरांव ने हाल ही में आदिवासी जतरा को लेकर एक पोस्ट साझा की है, जिसने फिर से इस सवाल को जिंदा कर दिया है कि क्या हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को खो रहे हैं। आदिवासी समाज में जतरा सिर्फ एक मेला नहीं था, यह सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। जतरा में अलग अलग गांवों के लोग एक जगह जुटते थे। यहाँ पारंपरिक नृत्य प्रतियोगिताएं होती थी और मांदर और नगाड़ों की थाप पर पूरी रात संस्कृति जीवंत हो उठती थी। यही नहीं, जतरा युवाओं के लिए एक ऐसा मंच भी था जहां युवक युवतियां एक दूसरे को समझते थे और बाद में परिवार तथा बुजुर्गों की सहमति से विवाह तय होते थे। इसलिए जतरा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा था। जतरा की शुरुआत धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ से होती थी। लोग प्रकृति, पूर्वजों और ग्राम देवताओं के प्रति आस्था व्यक्त करते थे। इसके साथ ही यह ऐसा अवसर भी था जब साल भर अलग अलग गांव में रहने वाले लोग मिलते थे, रिश्ते मजबूत होते थे और सामाजिक समरसता बढ़ती थी। निशा उरांव ने अपने पोस्ट में इसी परंपरा को याद करते हुए कहा है कि समय के साथ बदलाव स्वाभाविक है, लेकिन हमारी पारंपरिक विरासत की मूल प्रकृति और भावना को बचाए रखना भी उतना ही जरूरी है। आज मोबाइल, सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन शैली के दौर में जतरा का स्वरूप बदल रहा है। कई जगहों पर यह परंपरा सीमित होती जा रही है, जबकि नई पीढ़ी का जुड़ाव भी इससे पहले जैसा नहीं दिखता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आधुनिकता के इस दौर में हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं? क्या आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों और तस्वीरों में ही जतरा को देखेंगी, या फिर हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को नए रूप में जीवित रखने का रास्ता खोज पाएंगे? आपकी राय क्या है? क्या आदिवासी जतरा जैसी परंपराओं को संरक्षित करने के लिए सरकार और समाज को विशेष पहल करनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।